हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसआर एग्जाम गुरु पर। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग विज्ञान के टॉप 30 प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसको सब प्रश्न को याद कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में आए इस तरह का प्रश्न तो आपको उसको आसानी से आप लोग उसका जवाब दे दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 1। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। तो आप इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर है, क्यूसेक। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से हम लोग मापते हैं जल का बहाव को। जल के बहाव को हम लोग मापते हैं क्यूसेक से, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। क्यूसेक से हम लोग जल के बहाव को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, यहाँ पर देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर फ्रेंड्स। बेसिक प्रश्न है अभी ये सब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है जेट इंजन कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 है आपका कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का जो पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमेशा यह में पूछा जाता है प्रश्न कि पूरी जगह पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, तो आप वहाँ पर आराम से 11.2 किलोमीटर मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, पृथ्वी के किस स्थान पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? पृथ्वी के किस स्थान पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो आप यहाँ पर याद रखिएगा, ध्रुव पर। ध्रुव पर जो है वस्तु का भार सर्वाधिक होता है पृथ्वी पर, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है हमेशा ये प्रश्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, क्वेश्चन नंबर 8। पीसा का मीनार झुकी हुई है, ठीक है। पीसा का मीनार झुकी हुई है, मीनार गिरता क्यों नहीं? इसका क्या कारण है? ठीक है, पीसा का मीनार झुकी हुई है और मीनार गिरता क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है? तो देखिए, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है जो तल के अंदर से अंदर रहती है, ठीक है। देखिए याद रखिएगा इसको, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इसी कारण से जो पीसा का मीनार है वो झुकी हुई है और गिरता नहीं है, ठीक है। इसका यही कारण है, तो आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पर हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि पीसा का मीनार झुका हुआ है, क्यों नहीं गिरता है, ठीक है। तो पूछ देगा तो आप यही मार दीजिएगा फटाक से वहाँ पर आंसर, कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो रेखा तल के अंदर रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखिए, अपमार्जक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपमार्जक मिलाने पर जल पर का पृष्ठ तनाव क्या प्रभाव उसको पड़ेगा? तो देखिए, जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। जल में जब अपमार्जक आप मिला दीजिएगा तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, धातु की शुद्धता ज्ञात करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? धातु की शुद्धता को ज्ञात करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। किसका? आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देखिए, ऑडोमीटर किससे मापन में उपयोग किया जाता है? ऑडोमीटर किसके मापन में उपयोग किया जाता है? तो ऑडोमीटर का हम लोग मापते हैं किससे? वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं। इसको वाहन द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग ऑडोमीटर से मापते हैं। तो आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कैंची किस श्रेणी के उत्तोलक में
उत्तोलक के अंदर आता है। ठीक है, कैंची किस श्रेणी के उत्तोलक के अंदर आता है? तो प्रथम श्रेणी के अंदर आता है। कैंची है जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंदर आता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है यहाँ पर, साधारण बातचीत की तीव्रता कितनी होती है? साधारण बातचीत की तीव्रता कितनी होती है? तो साधारण जो बातचीत की तीव्रता होती है वो 30 से 40 डेसिबल होती है, 30 से 40 डेसिबल। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं। 14 क्या है? टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? टीवी रिमोट में किन तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो टीवी रिमोट में हम लोग अवरक्त तरंग का प्रयोग करते हैं, अवरक्त तरंग का। ठीक है, अवरक्त तरंग का प्रयोग किया करते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, देखिए स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आपका है कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो करता है ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप इसको याद रखिएगा, पूछ देगा आपसे एग्जाम में कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप यहाँ पर फटाक से मार दीजिएगा ध्वनि के परावर्तन पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 है यहाँ पर, पराश्रय तरंग की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? पराश्रय तरंग की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो देखिए फ्रेंड, पराश्रय तरंग की आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रय तरंगों की आवृत्ति। तो आप इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका है यहाँ पर, किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो नीला रंग के प्रकाश की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, आप इसको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो मोसले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी थी जो प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 19 है कि सबसे मजबूत बंधक कौन सा होता है? सबसे मजबूत बंधक कौन सा होता है? तो सबसे मजबूत बंधक है एकल बंधन। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा है। ठीक है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में जो पाया जाता है वो मौलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मौलिक अम्ल, तो आप इसको याद रखिएगा जरूर, एग्जाम में आपके आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? ठीक है, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से, लाइकेन से लिटमस प्राप्त किया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका यहाँ पर है, कपड़े पर जंग को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कपड़ा पर जंग को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कपड़ा पर जंग हटाने के लिए, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आपका देखिए क्या करा। देखिए क्षारक लाल लिटमस पेपर को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? क्षारक लाल लिटमस पेपर को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो नीला में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, नीला में क्षारक लाल लिटमस पेपर को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? नीला में परिवर्तित कर देता है, तो आप इसको याद रखिएगा, कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। देखिए 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है, यानी किसका उपयोग किया जाता है? तो ठीक है कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिल्वर आयोडाइड का, याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, आप इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपका यहाँ पर आ गया, चाकू से किस धातु को काटा जा सकता है? चाकू से किस धातु को हम लोग काट सकते हैं? तो सोडियम और पोटासियम को है जो हम लोग चाकू से काट सकते हैं। किसको? सोडियम और पोटासियम को।
तो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र C2H4OH COOH, इसका जो है रासायनिक सूत्र है C2H4OH COOH। आप इसको याद रख सकते हैं, 2 बार में याद करिए। देखिए C2H4OH COOH, आप यहाँ से 3 बार में इसको याद कर सकते हैं। लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? मोबाइल फोन के बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का प्रयोग किया जाता है मोबाइल के बैटरी में। ठीक है, लिथियम का प्रयोग किया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखें लगभग 30 प्रश्न देखें जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला था, जिसको मैंने आपको बता दिया। आप इसको याद कर लीजिएगा, तो आपको एग्जाम में आएगा ये प्रश्न, तो आप उसको आसानी से आप लोग वहाँ पर उसका आंसर बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।